शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का 40वां अध्याय शीर्षक है श्राद्ध कर्म की महिमा। व्यास जी बोले, श्राद्ध देव के इस उत्तम सूर्य वंश को सुनकर मुनि श्रेष्ठ शौनक जी ने सादर सूत जी से पूछा, हे व्यास जी के शिष्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपने तो ये बड़ी ही पवित्र कथा सुनाई है, जिसमें मुझे यह शंका है कि आदित्य विवस्वान के नाम के साथ यह श्राद्ध देव और सूर्य संज्ञा कहाँ से आई। कृपया करके आप मुझे यह बतलाइए, श्राद्ध का महात्म्य और इसका फल क्या है। हे महात्मन, इस प्रकार मैं पितरों की उत्पत्ति बड़े प्रेम से सुनना चाहता हूँ, जिसमें परम कल्याण की प्राप्ति होवे। सूत जी बोले, हे शौनक ऋषियों, अब मैं तुम्हें पितरों की वह उत्पत्ति सुनाता हूँ। जब महात्मा भीष्म बाणशैया पर स्थित थे, तब धर्मश्रेष्ठ युधिष्ठिर के पूछने पर इसे भीष्म जी ने भी उनको सुनाया था। युधिष्ठिर बोले, पुष्टि की कामना करने वाले पुरुष को पुष्टि कैसे प्राप्त होती है, और मनुष्य क्या करे कि वह कभी दुखी ना हो। सूत जी सुना रहे हैं कि भीष्म जी बोले कि हे युधिष्ठिर, मनुष्यों को श्राद्ध कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि श्राद्धों से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसाद से ही सबकी प्रसन्नता होती है। संतान के इच्छुक को पितृ धर्म पालना करना आवश्यक है। जो पितामह और प्रपितामह को पिंड श्राद्ध जिनका करते हैं, उन सबको सभी प्रकार से उनकी पुष्टि होती है। इस पर युधिष्ठिर जी ने पूछा, किसी के पितर स्वर्ग में हैं, किसी के पितर नरक में होते हैं, तो यहाँ कर्म द्वारा उनको दिया हुआ श्राद्ध पिंड आदि किस प्रकार पहुँचता है, और तब जो पितर स्वयं ही नरक में पड़े हुए फल प्रदान करने में सामर्थ्य कैसे होते हैं, वह सब मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब भीष्म जी ने कहा, हे शत्रुनाशक, इस विषय में मैंने जैसा सुना है वैसा मैं कहता हूँ। यद्यपि मैंने देखा तो यहाँ तक है कि जब मैंने श्राद्ध विधि से अपने पिता को पिंड दान किया, तो उन्होंने प्रत्यक्ष होकर हाथ बढ़ाकर मुझसे पिंड मांगा, परंतु मैंने पितृकल्प की ऐसी विधि नहीं देखी थी। इस कारण मैंने पिंड को उनके हाथ में ना देकर कुशाओं पर ही गिरा दिया, जिससे देखकर मेरे पिता बहुत ही संतुष्ट हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि हे भरत श्रेष्ठ, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। इस कारण मैं तुम्हें त्रैलोक्य दुर्लभ ये वर देता हूँ कि जब तक तुम जीना चाहोगे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इसके अतिरिक्त तुम और जो चाहो सो तुम उत्तम वर मांग सकते हो। तब उनके इस कथन को सुनकर और उनका अभिवादन कर मैंने एक प्रश्न करना चाहा। मैं जब तक पूछता, तब तक वे महाराज उस प्रश्न को स्वयं ही इस प्रकार कहने लगे कि हे तात, मैंने तुम्हारे प्रश्न को धर्मार्थ कहा है। संपूर्ण पितृकल्प मैंने मार्कंडेय जी से सुना था। मार्कंडेय जी ने यह कहा था कि यह संपूर्ण सुखदायक पितृ सर्ग मैंने सनत कुमार जी से सुना था। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को उत्पन्न किया, तो उनसे कहा कि तुम सब मुझको पूजो, परंतु उन्होंने फल की इच्छा की और आत्म पूजन किया। इससे ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम सब चेतनाहीन हो जाओ। इस पर देवताओं ने जब ब्रह्मा जी की बड़ी प्रार्थना की, तो उन्होंने उनसे प्रायश्चित मांगा और उन्हें इसके लिए पुत्रों से ज्ञानार्जन करने को कहा। देवताओं ने इसका ज्ञान अपने पुत्रों से पूछा। पुत्रों ने कहा, आप सब प्रायश्चित करें, तब चेतना प्राप्त होगी। देवताओं ने फिर ब्रह्मा जी की प्रार्थना की और उनसे पुत्र मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, वही सब पहले के पुत्र तुम्हारे पुत्र हैं। इनके ज्ञान के तुम बालक हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें और भी बातें समझाई और कहा कि कोई भी मनुष्य श्राद्ध क्रिया को ना छोड़े। इस कारण समुद्र, पर्वत, वन, स्थावर और जंगमों कहीं भी हो, मनुष्य पुष्टि की कामना से अवश्य ही श्राद्ध करे, क्योंकि श्राद्ध से प्रसन्न पितृ
उन्हें सर्वदा सुख ही देंगे। नाम गोत्र सहित 3 पिंड दान करने से सर्वव्यापक पितृ प्रति पितामह आदि श्राद्धकर्ता की सब कामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्रह्मा जी ने इसे सत्य कहा है और उसी समय से सब देवता परस्पर पुत्र और पितृ हुए और संसार में उन्हें ही पितृ की प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 40वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।